हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे CDP लेक्चर 24। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 14 विकलांग तथा अधिगम अशक्त बालकों की पहचान। जैसे कि आज सबसे पहले हम विकलांग के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे अधिगम अशक्त बालकों के बारे में। तो विकलांग क्या होता है? विकलांगता एक प्रकार का एक मानसिक रूप और शारीरिक रूप से अक्षम बालक को कहेंगे। जैसे कि विकलांगता एक तरह से 3 प्रकार का होता है: शारीरिक या संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से। तो सबसे पहले जानेंगे विकलांगता क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी कार्य को करने या सीखने में बच्चे को जो कठिनाई होती है या अक्षमता पाई जाती है, उसे ही हम शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता कहते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। पहला है शारीरिक या संवेगात्मक। शारीरिक और संवेगात्मक में आ जाएगा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मुख मतलब कि बोलने में जिसको कठिनाई होता है, हकलाने वाला बालक। तो दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित मुख हकलाने वाला बालक जो होता है, इसकी हम पहचान कर सकते हैं उसके व्यवहार से। किसी भी व्यक्ति के या बच्चे के, बालक के व्यवहार से ही उसके हम विकलांगता की पहचान कर सकते हैं। आगे आते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालक। मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, वो जो होते हैं उनकी IQ जो होती है सामान्य बच्चों से कम होती है और वो असफल होने पर ज़्यादा भयग्रस्त हो जाते हैं, अपने संवेग को अभी संभाल नहीं पाते हैं। और अगला है आत्मविश्वास की कमी। किसी भी कार्य को करने में या असफल हो जाते हैं या सफल होते हैं तो उसमें किसी कार्य करने के प्रति उसमें आत्मविश्वास कम होता है। और अगला है स्वयं के कार्य में कठिनाई का आना। जैसे वो स्वयं का कार्य जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं, खाना पीना, नहाना सोना, है ना, इस सब कार्य में जो है उनको कठिनाई आना शारीरिक या मानसिक रूप से। उसके बाद सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि में आप आएगा बाल अपराधी। बाल अपराधी क्या होता है? बाल अपराधी होता है आपको 18 वर्ष से कम का जो बच्चे हैं वह समाज में एक तरह से वो अपराधी का काम करते हैं, कोई अपराध वाला काम करते हैं, वो आपको बाल अपराधी के श्रेणी में आता है। उसके बाद समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक जो होता है जो समाज में रहकर या विद्यालय में रहकर जो है सो एक तरह से समस्या उत्पन्न करता है। अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो अनैतिक व्यवहार प्रस्तुत करता है। ये आपको एक तरह से समस्यात्मक बालक का उदाहरण है। अगला है विकलांग बालक जो होता है उसका हम पहचान करके उसके व्यवहार के द्वारा जो है सो उसका हम पहचान कर सकते हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से जो व्यवहार करता है बच्चों का, उस व्यवहार के माध्यम से हम बच्चों का जो है सो विकलांगता की पहचान कर सकते हैं कि बच्चों में शारीरिक विकलांगता है कि मानसिक विकलांगता है। उसको बच्चे के व्यवहार से हम जो है सो पहचान कर सकते हैं। और उसका जो शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता, उसका जो हम निदान किस तरह से कर सकते हैं? उसका निदान जो है समय से रहते हुए, जैसे कि अगर हमको समय अगर पता चल जाता है कि बच्चा उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि बच्चा अगर विकलांग है, अगर समय रहते हुए अगर उपचार किया जाता है उसका विकलांगता ठीक भी हो सकता है। और जो विकलांग अगर बालक है किसी भी तरह से मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसके साथ हम सकारात्मक व्यवहार करेंगे ताकि उसका मनोबल बना रहे, उसके अंदर में नकारात्मक भाव उत्पन्न न हो। अगला है, ये था आपको विकलांग बालक के बारे में और उसका निदान के बारे में। अगला है अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता होता है आपको सीखने में कठिनाई। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने में जो कठिनाई बच्चों को आती है, ऐसे कोई भी कार्य सीखना है या समझना है या किसी कार्य को करना है, तो उसमें जो बच्चों को कठिनाई आती है उसे ही हम अधिगम अशक्तता कहते हैं। जैसे कि पढ़ने में लिखने में दिक्कत आती है, बोलने में मतलब अपनी मौखिक भाषा को अभिव्यक्त करने में। उसके बाद गणित एवं तर्क शक्ति को समझने में जो है सो गणित किसी भी विषय वस्तु को समझने में, उस पर तर्क वितर्क करने में बच्चे को कठिनाई आती है, उसे ये हम कहेंगे तर्क शक्ति की समझ कम होती है, बच्चों में कमजोर होती है।
अगला है अधिगम आवश्यकता के प्रकार। अधिगम आवश्यकता के प्रकार है आपको, पहला है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी आवश्यकता। मतलब मौखिक रूप से किसी भाषा को बोलने या किसी भाषा को सीखने में जो बच्चों को कठिनाई आती है उसको हम क्या कहेंगे, अफेजिया या डिस्फेजिया। ये आपको हर साल प्रत्येक साल आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो आवश्यकता के जो प्रकार हम बताएंगे आपको 5 प्रकार है, इससे रिलेटेड हर साल आता है एग्जाम में क्वेश्चन। किसी भी साल का उल्टा कर देख लीजिए, हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद है पढ़ने की आवश्यकता। मतलब पढ़ने में जो बच्चों को कठिनाई आती है उसके बारे में जानेंगे, उसको क्या कहते हैं। उसको हम एलेक्सिया और डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद तीसरा लिखने की आवश्यकता। लिखने में जो बच्चे को कठिनाई होती है उसको हम अग्रेफिया भी कहते हैं, अप्रेक्सिया कहते हैं और डिस्ग्राफिया भी कहते हैं, आसिम्बोलिया भी कहते हैं और डिस्पेक्सिया भी कहते हैं। आगे है शब्दों की वर्तनी। मतलब शब्द का जो वर्तनी होता है, मतलब शब्द को लिखने में जो या बोलने में बच्चे को कठिनाई आती है उससे ही हम शब्दों की वर्तनी संबंधी आवश्यकता कहेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि लड़की के स्थान पर लकड़ी लिखना, ये क्या होगा, शब्दों की वर्तनी का एक कठिनाई है। उसके बाद है गणित संबंधी आवश्यकता। गणित समय किसी विषय वस्तु को तर्क वितर्क करने या सवाल को बनाने में कठिनाई आती है, उसको कहेंगे डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया आदि। तो आज का जो आपका टॉपिक था विकलांग तथा अधिगम आवश्यकता वालों की पहचान, तो इसमें भी जो है इसमें भी जो हम पहचान करेंगे, अधिगम आवश्यकता वालों की पहचान जो हम करेंगे वो बच्चों के व्यवहार से। बच्चा जो है अपने भाषा का व्यवहार कैसे करता है, किस तरह से वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, किस तरह से वो लिखता है, किस तरह से शब्दों की वर्तनी का मतलब कि इस्तेमाल करता है, किस तरह से गणित संबंधी जो है समस्या का समाधान करता है, उस सब को ध्यान में रखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि बच्चा को किस तरह की परेशानी है, किस तरह की समस्या है, किस तरह की अधिगम आवश्यकता है, वो हम बच्चों के व्यवहार से पहचान कर सकते हैं। चाहे वो शारीरिक या मानसिक हो या अधिगम आवश्यकता हो, जो भी विकलांगता है वो आपको हम उसके व्यवहार से एक तरह से पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपका विकलांगता तथा अधिगम आवश्यकता की पहचान लेक्चर 24 टॉपिक 14 जो है CDP का जो है समाप्त हुआ। और अगला टॉपिक फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगले दिन। तो आज के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।